मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इनके पास आए। इस वक्त एक खातून इनके पास बैठी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, ये कौन है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, फला औरत, और इसकी नमाज के इस्तियाक और पाबंदी के ताल्लुक से जिक्र किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जाओ, सुन लो, तुम पर इतना ही अमल वाजिब है जितने अमल की तुम्हारे अंदर ताकत है। अल्लाह की कसम, सवाब देने से अल्लाह ताला नहीं उगता था, मगर तुम अमल करते करते उगता जाओगे। और अल्लाह को दीन का वही अमल ज्यादा पसंद है जिसकी हमेशा पाबंदी की जा सके और इंसान बगैर उगताए उसे अंजाम दे। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क के इंतखाबी नताइज, मुअल्लिफ लोकसभा सियासी जमातों की वाज़ेह अक्सरियत से महरूमी, नीज मॉब लिंचिंग, बिलोस का बिलावजह और बेहतरी इस्तेमाल, नफरत पर मबनी इश्तिहाद अंगेज बयानात और एक मखसूस तबके को निशाना बनाने के गैर अखलाकी और गैर दस्तूरी इक़दामात को अवामुन नास ने यूपी से लेकर राजस्थान और बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक मुस्तरद कर दिया। इंतखाबी नताइज पर मोहम्मद अब्दुल अजीज रियासती एमपीजे सदर तेलंगाना का दो टोक तबसरा। आज के इस खुसूसी वीडियो क्लिप की बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त मुल्क के इंतखाबी नताइज और उन नताइज के सिलसिले में जिस तरह की गहमागहमी देखी जाती है, उस पर खुद मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना की निगाह भी है और उस पर तासुर भी है। चुनाचे कभी अखबारात में मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस तेलंगाना का प्रेस नोट आया। मैं वो प्रेस नोट आपके सामने रखता हूं। उस पर अंदाजा होगा कि फिर वाकया इस इंतखाबात के मौजूदा सूरत हाल क्या है, उसके बाद के हालात क्या हो सकते हैं, उस पर भी इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू में रोशनी डाली जाएगी। मुल्क के इंतखाबी नताइज, जालिमों की शिकस्त और नीज बुलडोजर और मॉब लिंचिंग के मुतवातिर वाकयात और हालात पर अवाम की खामोश ज़रबेकारी है। इस सिलसिले में जो बात सहाफती बयान में बताई गई है कि इंसान के रहने की सबसे बेहतरीन जगह जो हो सकती है, अक्सर लोग कहते हैं कि महल है और बागात हैं और फलां हैं, हो सकता है ये हो, लेकिन बेहतरीन जगह अगर उसकी कोई है तो वो है उसकी औकात। इंसान को अपनी औकात कभी भी फरामोश नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ जब वो इस जगह को या इस औकात को भूल जाता है, खा वो वक्त का फिरौन ही क्यों ना हो, वो दरियाए नील में गर्क कर दिया जाता है। ये तारीख के हवाले हैं, इस पर गौर किया जा सकता है। और अगर कोई कौम ही क्यों ना हो जो आपे से बाहर हो जाए और अपने औकात से परे निकल आई, तो उसे सहराए सीनाई में भटका दिया जाता है। इसी तरह कौमें अपने हकीकी मकसद हयात से गाफिल हो जाती हैं, तो फिर उन्हें अपने नाम से भी और काम से भी गाफिल कर दिया जाता है और वो इन दोनों चीजों को भूल जाती है। ये अज़ाबे इलाही की मुतबादिला अशकाल में से है, जिसमें एक शक्ल ये भी है कि बाज़ औक़ात डेढ़ बालिश पेट के अंदर कौमों को गर्क कर दिया जाता है और उन्हें सिवाय कमाने और अपने ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने की कोई चीज नजर नहीं आती। तो इस इंतखाबी नताइज का इस सूरत हाल से इसलिए ताल्लुक है कि जिन लोगों के हाथों में इख्तिदार आया था, उन्होंने उस इख्तिदार को दायमी समझा और उनके तकब्बुर का यह आलम था कि उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत, उनके अवामी जलसे और उनके लबो लहजे और उनकी मीडिया से गुफ्तगू पुकार पुकार कर कह रही थी कि इनके जवाल का आगाज हो चुका है। केशु वेणु एक सेकुलर व मुस्लिम दोस्त कायद है, इंतजामी सलाहियत के मालिक है। उनकी क़ियादत में कांग्रेस ने असेंबली व पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की। उनके खिलाफ अफवाहें व इल्जामात बेबुनियाद व लागू हैं। नौजवान मुस्लिम कांग्रेसी कायदीन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब।
सदर सिटी कांग्रेस के शुवेनु के ताल्लुक से बाज हल्के ये अफवाहें फैला रहे हैं कि वो अपने ओहदे से सही इंसाफ नहीं कर सके और इनकी नाक़िस कारकर्दगी की वजह से निजामाबाद अर्बन कांग्रेस को नाकाबिल तलाफी नुकसान हुआ। असम्बली और पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लिहाजा के शुवेनु को इसकी अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। इसके अलावा इनकी कांग्रेस को छोड़ने की अफवाहें भी फैलाई जा रही है। बिलखुसूस इन पर फिरका परस्ती के भी संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। इन अफवाहों और इल्जामात का सदेबाब करने के लिए आज कांग्रेस के नौजवान मुस्लिम कायदीन ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया और इन तमाम लघु व बेबुनियाद इल्जामात की सख्ती से तरदीद की। नौजवान मुस्लिम कायदीन मोहम्मद जिया अहमद, मोहम्मद अयूब, अब्दुल करीम, उस्मान खान, शेख अनवर, अब्दुल वली, अब्दुल अली, सोहेल, साबिर, मोहम्मद नूर और जावेद के अलावा दिगर ने प्रेस मीट में शिरकत की। अयूब अहमद, मोहम्मद जिया अहमद और वली ने कहा कि केशुवेनु एक अवाम दोस्त कायद है, बिलखुसूस मुस्लिम तबके से इनके देरीना ताल्लुकात है। नौजवान कायदीन की वो बेलोस सरपरस्ती करते हैं। इनकी क़यादत में गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में मुस्लिम रायदही के तनासुब में भारी इजाफा हुआ, जिसमें मुस्लिम कांग्रेसी कायदीन ने केशुवेनु की क़यादत में मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हालिया पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस ने निजामाबाद अर्बन से अक्सरियत हासिल की। इसमें केशुवेनु का कलीदी रोल था। इन कायदीन ने कहा कि केशुवेनु के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को मुस्लिम यूथ कायदीन कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे सदर साहब केशुवेनु की सदारत में शबीर अली साहब के इलेक्शन में 62% माइनॉरिटी पोलिंग परसेंटेज बढ़ा। इसको कुछ लोग ये समझते कि भाई पोलिंग परसेंटेज बढ़ गया। एक सदर होता है और अपने कैडर को लेकर चलता उन्हें, जब वो कैडर ही काम करा तो पोलिंग परसेंटेज बढ़ता है। ये कॉमन सी बात है, हर कोई आम आदमी समझता है इस बात को। इसी तरह से अब एमपी इलेक्शन में तमाम माइनॉरिटी पे केशुवेनु साहब की सदारत में जो काम हुआ, बार बार उन्होंने मीटिंग लगाए, पूरे सब इंचार्ज को बुलाकर और उनको तायद करते गए और उनको अहकामात देते गए कि हमको कांग्रेस पार्टी को लाना है। उसको ही देखते पर सारे 60 वार्ड में इतना अच्छा काम चला अल्हम्दुलिल्लाह कि आज कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी 64% करीब छू ली। तो ये हमारे सदर केशुवेनु की तारीफ ही है। और बताना ये है कि हमको हमारे सदारत से हमको मुश्किल ये है हमारे केशुवेनु साहब की तरफ से, और हम उनकी सदारत में ही काम करते हैं। और ऐसे ही सदारत हमको अभी भी है और आगे भी चाहिए। और बताना ये है कि जनाब केशुवेनु साहब आज उनकी उम्र 37 साल से पूरी उम्र इसमें लगा चुके हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। जैसा कि दूसरे पार्टी के कायदीन को आप लोग देखे हैं कि वो कई पार्टियां बदले, लेकिन हमारे केशुवेनु साहब पार्टी को पकड़ कर हैं और 14 साल से सिटी सदर है। साहब जिया भाई बताए, इसी तरह हम हमारे तमाम कायदीन के फॉलोअप में हैं। हम तमाम कायदीन का हम रिस्पेक्ट करते हैं। इसी तरह वेनन्ना का भी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे कायद है जो सेकुलर ऐसे सब लोगों को लेकर चलते हैं। आज तक भी एक पार्टी को पकड़ के चले तो अभी तक भी एक ही पार्टी को लेके चल रहे हैं। चाहे सदारत में, उनकी सदारत में जब कांग्रेस इख्तिदार पे नहीं थी तो भी उन्होंने हम सबको लेके चले, पार्टी को लेके चले। जिस टाइम पे झंडा कोई पकड़ने वाला नहीं था, उस टाइम पे उन्होंने पार्टी को इस तरह मुकाम पे लेके आए। धीरे धीरे आज ये मुकाम हासिल है तो उनकी मेहनत की काविशों का नतीजा है। और 37 ईयर्स यानी 37 साल से, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, जब से मेरे वालिद साहब बोलते कि वेनुअन्ना एक कांग्रेस के सेकुलर लीडर है जो आज तक कोई पार्टी में नहीं गए, अपनी मफाद के वास्ते कांग्रेस में थे, तो आज तक भी कांग्रेस में कभी कोई पार्टी का झंडा नहीं पकड़े उन्होंने, और छोटे से छोटे बच्चे को भी उन्होंने इज्जत दे के बात करते। ये अन्ना का बड़ापन है और हम वेनुअन्ना का इससे दूसरी बार शुक्रगुजार है उनके। इदारा अनवरुल मदारिस व दारुल उलूम सईदिया के ज़ेर एहतिमाम स्पोकन इंग्लिश तलबा का ग्राउंड कन्वोकेशन। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी हाफिज मोहम्मद लाइक खान सदर जमीयत उलमा निजामाबाद के हाथों कामयाब तलबा में इनामात की तकसीम।
शहर हैदराबाद के मशहूर व मारूफ अंग्रेजी ट्रेनर आकिब सफ़ी कासमी की स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के अख्तिताम पर एक ग्रैंड कन्वेंशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम तुलबा ने हिस्सा लेते हुए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस प्रोग्राम में मौलाना खिजर अहमद खान कासमी, नाजिम इदारा अनवार मुदर्रिस मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासमी, जनरल सेक्रेटरी जमियतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया के अलावा जिला निजामाबाद जमियतुल उलमा सदर हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए तुलबा को सर्टिफिकेट और इनामात दिए। इस मौके पर मौलाना रिजवान कासमी, नाजिम दारुल उलूम बिचकुंदा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हसीबुर रहमान खान हाल मुकीम कतर की फिक्र है कि इल्म दीन हासिल करने तुलबा इकराम को पानी से वाकिफ कराया जाए, जिसके लिए वो काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने मौलाना आकिब सफ़ी की मिसाली खिदमत को सराहते हुए कहा कि वक्त और हालात का तकाजा है कि उलमा इकराम व हुफ़ाज अंग्रेजी जुबान सीखें ताकि इसके जरिए दीन के पैगाम को दूर दूर तक पहुँचाया जा सके। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर कासिम, मौलाना खिजर अहमद खान कासमी ने अब्दुल हसीब, रिजवान कासमी व मौलाना आकिब सफ़ी कासमी का शुक्रिया अदा किया और तमाम तुलबा को मुबारकबाद दी और इस प्रोग्राम को सराहा। इस मौके पर मौलाना सैयद ज़कीउद्दीन, मुफ्ती जुबैर, हाफिज फुरखान, अबू बकर सर और शोएब सर ने अंग्रेजी जुबान में तकरीर पेश की। दीगर तुलबा ने भी अपना तालीमी मुजाहिरा पेश किया। शहर के वाटर ड्रेन के जंगी खतूत पर सफाई के काम किए जाए। जिला कलेक्टर ने दौरा करते हुए मुआयना किया और बारिश का पानी जमा न होने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने बल्दी ओहदेदारों को दी हिदायत। निजामाबाद जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो बारिश के पानी को जमा न होने देने के इक़दामात करे। उन्होंने शहर के अहम इलाकों में वाक़ई स्ट्रीम वाटर ड्रेन के सफाई के कामों का जायजा लिया। मौसलाधार बारिश के दौरान बारिश का पानी नालियों में दाखिल हो जाता है और कचरे की अदम सफाई की वजह से शहर के कई इलाके ज़ेर आब आ जाते हैं। इस तनाजुर में कलेक्टर ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर के साथ मैदानी सतह पर शहर के कई मसाइल ज़दा इलाकों का दौरा किया और नालियों की हालत का जायजा लिया। उन्होंने निजाम कॉलोनी में पानी की निकासी, बोधन रोड पर रिलायंस पेट्रोल पंप के नजदीक गटर और खिला रोड से मुतसिल श्रीनिवास कॉलोनी में T54 किनाल का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि मौजूदा मौसम बरसात के दौरान शहर का कोई इलाका ज़ेर आब न होने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम किए जाए। खास तौर पर कलेक्टर ने नालियों में जमा कचरा और मलबे को हटाने और नालियों की सफाई करने का हुक्म दिया ताकि बारिश का पानी कहीं भी जमा न हो सके। उन्होंने कहा कि भारी बारिशों से पहले डीस्लैडिंग का काम मुकम्मल कर लिया जाए, जहां मुमकिन हो जेसीबी जैसी मशीनों का इस्तेमाल किया जाए और जहां मुमकिन ना हो सफाई के कारकुनों के जरिए इनकी सफाई की जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए निगरानी की जानी चाहिए कि काम मंसूबाबंद तरीके से किए जा रहे हैं या नहीं और वक्त पर मुकम्मल हो। बारिश के मौसम में जहां सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, इन पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि कचरे की वजह से बारिश का पानी नालियों में दाखिल होने से कई इलाके ज़ेर आब आ रहे हैं। इस मसले को हल करने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो नालियों की खुदाई व मिट्टी की निकासी के कामों को सही तरीके से अंजाम दे। कलेक्टर के साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंचार्ज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आनंद सागर, डिप्टी इंजीनियर वासुदेव, असिस्टेंट इंजीनियर सैयद इनायत करीम, रवि और दिगर मौजूद थे। कुछ दिन खबरों अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर का मामला मंजर-ए-आम पर आया था। इस मामले की खबर के लिए गया एक रिपोर्टर पर स्कैनिंग सेंटर मुंतजिमीन ने केस दर्ज किया, जिसकी मजम्मत करते हुए आज कुछ जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स ने एक याददाश्त बंटन में हाउस ऑफिसर को पेश की। निजामाबाद शहर में कुछ दिन कबल अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर के मुंतजिमीन ने खवातीन के एरिया व फहश तस्वीर व वीडियो को लेकर उसे ब्लैकमेल करने का मामला मंजर-ए-आम पर आया था, जिसकी खबर एक खातून के जरिए सामने आई थी और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से तहरीक भी चलाई गई थी। और इसके अलावा इस मामले की खबर रिकॉर्ड करने की गर्ज से पहुंचने पर एक रिपोर्टर पर हमला किया गया और उसका पीछा भी किया गया और उस रिपोर्टर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिस पर आज जिला रिपोर्टर्स की जानिब से वन टाउन हाउस ऑफिसर को एक याददाश्त हवाले की गई। बताया कि जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स पर बगैर किसी गलती के केस दर्ज करना जालिमाना हरकत है। इस तरह की हरकत पर कार्रवाई होनी चाहिए और अय्यप्पा स्कैनिंग सेंटर के मुंतजिमीन के खिलाफ इक़दाम करने का मुतालबा किया। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर तुकाराम राठौड़ ने मुख्तलिफ मंडलों का दौरा करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल्स का तफसीली जायजा लिया। जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर तुकाराम राठौड़ ने आज बोधन, कोडगीर और पतंगल मंडल मराकज के कई प्राइवेट हॉस्पिटलों का दौरा करते हुए मुआयना किया। उन्होंने हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन और मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का भी जायजा लिया।
इस मौके पर उन्होंने डॉक्टरों की काबिलियत और सर्टिफिकेट का भी जायजा लिया। कोटगीर और पोतंगल हॉस्पिटलों में जखीरा करने वाले फ्रिजों का मुआयना किया और सेहत की फलाह बहबूद के मराकज में हर किस्म की खिदमत फराहम करने की तजवीज़ दी। इस मौके पर उनके हमरा जिला डिप्टी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विद्या और सुपरवाइजर निर्मला के अलावा दीगर अमला मौजूद था। मौसम बरसात के पेश नजर शहर में ओहदेदार और सफाई अमला जंगी खतूत पर कामों को अंजाम दे। शहर की मेयर नीतू किरण का बयान, उन्होंने ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी। म्युनिसिपल ऑफिस में मेयर के चैम्बर में रेवेन्यू इंजीनियरिंग, टाउन प्लानिंग, सफाई के ओहदेदार और अमले के साथ मेयर नीतू किरण ने एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में नीतू किरण ने तमाम ओहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत दी, जिसमें बताया कि मौसम बरसात के पेश नजर तमाम ड्रेनेजों और नालियों की साफ सफाई को यकीनी बनाया जाए। बारिश के पानी को नशीबी इलाकों में दाखिल होने से रोकने के लिए हिफाजती इंतजाम को खत्तियत दी जाए और शहर के मजाफाती इलाकों में स्ट्रीट लाइट्स और एलईडी लाइट्स की तनसीब का काम तेज रफ्तारी के साथ किया जाए और इंतखाबात से कबल जो काम शुरू किए गए थे उन तरक्याती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाने के अहकाम दिए। इसके अलावा हर साल की तरह इस साल भी हरित हरम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाने के इंतजाम करें और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाए और गैर कानूनी नल के कनेक्शन जो है सर्वे करते हुए उसकी रिपोर्ट तैयार करने के भी अहकाम दिए और शहर में आवाम को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो इसके लिए तमाम सहूलियाती इक़दाम करे। नालियों की सफाई से लेकर पीने का पानी, कचरे की निकासी, खस्ता ड्रेनेज की मरम्मत व दीगर तमाम कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर के अलावा दीगर मौजूद। जिला कलेक्टर और PDDRDA के अहकामात पर सरकारी स्कूल्स में तलबा को स्कूल यूनिफॉर्म की तकसीम प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। बोधन हल्के के मौजा नागनपल्ली में सरकारी प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों में स्कूल यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में लाई गई। रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक कहा गया था कि स्कूल यूनिफॉर्म की सिलाई खवातीन की अंजुमनों के जरिए की जाएगी और जिला कलेक्टर और PDDRDA की हिदायत पर आज से स्कूलों के तलबा में यूनिफॉर्म्स की तकसीम का अमल शुरू किया गया है। इस मौके पर DPM रचया और APM के विनोद ने कहा कि रियासती हुकूमत गरीब बच्चों को मियारी तालीम फराहम करने के साथ साथ निसाबी तर्ज़ी कुतुब और यूनिफॉर्म मुफ्त फराहम कर रही है। इसके अलावा स्कूल्स में तमाम सहूलियात भी मुहैया की जा रही है। उन्होंने आवाम से अपने बच्चों को सरकारी स्कूल्स में दाखिला दिलवाकर हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर के अलावा असातिज़ा मौजूद थे। బోధన్ మండలం నాగన్పల్లి విలేజ్కి సంబంధించిన ప్రైమరీ స్కూల్కి సంబంధించిన పిల్లలకి యూనిఫామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మన హెడ్ మాస్టర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం జరిగింది. మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ తెలంగాణలో కానీ స్కూళ్ళు స్టార్ట్ కాకముందే పిల్లలకి యూనిఫామ్స్ అందించడంలో మొదటి స్థానంలో ఉన్నాము. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు మరియు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ఆదేశాల మేరకు జూన్ 12 అంటే స్కూల్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు ప్రతి పిల్లలు కూడా యూనిఫామ్తో స్కూల్కి వెళ్ళాలన్న ఉద్దేశంతో గ్రామ స్థాయిలో కుట్టు మిషన్ పైన ఆధారపడుతున్న స్వయం సహాయక సంఘాల సభ్యురాళ్లకు ఈ యొక్క పనిని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి అప్పగించడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు కలెక్టర్ గారి మార్గ నిర్దేశాల ప్రకారము జిల్లాలోని ఉన్న ప్రతి మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో కూడా మహిళలే స్వయంగా కుట్టించి ఆ గ్రామంలో ఉన్న పాఠశాలల హెడ్ మాస్టర్లకు అందించడం జరుగుతుంది. దీని వెనకాల मंडल స్థాయిలో పనిచేస్తున్న APMs तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।